हमें तीन को सोचना चाहिए। पहले फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। हमारा फॉर्मूला है dy बाई डी इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में है एच। ठीक है, तीन तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। बोलो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें? तो हमें y का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक, y को ही क्या बोलते हैं? तो एफ एक्स बराबर भी। अब हमें चाहिए एफ एक्स हो गया, y हो गया, अब क्या चाहिए? एफ एक्स प्लस एच। तो हम x में ही h ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा x एक्स प्लस एच होल के। क्या इसमें किसी को दिक्कत? अब इसमें वैल्यू पुट करो। डी वाई, देखो यहाँ y था तो y के जगह पे y के जगह पे x क्यूब, नीचे dx लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे बताइए, यहाँ बताइए क्या लिखा है? x प्लस h का होल क्यूब नीचे। क्या है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप मान रख दो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो h का मान रख सकते हैं आंसर निकालने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर रख देंगे ना तो x प्लस 0 बराबर x होगा और x क्यू से x क्यू जाएगा तो ऊपर क्या आएगा? 0 और नीचे भी क्या आएगा? और ये हम जानते हैं कि ये रूट कभी भी नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसे सॉल्व करके बनाएंगे। ठीक है, तो x प्लस h का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिख दें, आप लोग को मालूम है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, बी क्यूब लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ क्या लिखें? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके जगह पे बताओ x क्यूब प्लस प्लस 3x स्क्वायर h प्लस x h स्क्वायर हो गया। फिर माइनस क्या है? ये वाला माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और नीचे है क्या चीज? h। कुछ कैंसिल हो रहा है? देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, अब h कॉमन मिल रहा होगा, सब में है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन होगा तो बोलो क्या होगा? h स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x h, डबल h है, नीचे आपका h है तो h से h कैंसिल। अब मान रख के देखो, यहाँ रखोगे तो 0 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 ही होगा। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है? देखो हमने बोला था ना कि x का पावर 3 हो तो ऊपर का 3 नीचे आ जाता है, आ गया, और ऊपर एक कम हो जाता है, कम हो गया। तो फाइनल हमने सीख लिया कि अगर x का पावर n हो तो डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारे पास अवकलन का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला मिल गया। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, हमने एक सूत्र प्राप्त कर लिया, वो है डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। मतलब यहाँ कोई भी सवाल हो और उसका पावर क्या दे रखा हो? n दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला होगा n x पावर कितना? n माइनस 1, मतलब ऊपर एगो कम हो जाएगा। मैं कुछ और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में रहे d साइन x बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आज हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू cos x आएगा। 3 नंबर d cos x अगर रहेगा बाई डी एक्स तो इसका वैल्यू माइनस साइन x आएगा।
ये डिफरेंशिएशन हो गया। अगर d tan x रहा तो आप इसको जब निकालिएगा तो इसका sec स्क्वायर x आएगा। सब हम चेक करेंगे कि रियल में ऐसा है कि नहीं। d cot x रहेगा बाई dx तो इसका वैल्यू माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। 6 नंबर d कौन बच गया? tan cot हो गया sec x बाई dx। तो इसका फॉर्मूला आपको आएगा sec x इंटू tan x, ये दोनों साथ में आएंगे। और फिर अगर d cosec x रहता है बाई dx तो इसका मान आएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये आपके इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक और है log, अगर आ जाए log x तो इसका हो जाएगा 1/x। तो इतने सारे चीजों को हम लोग अभी देखेंगे ये सब कैसे होता है। फिर हम लोग का अंतिम टॉपिक हो जाएगा समाकलन। इसके बाद हम लोग का चैप्टर शुरू होगा 2 नंबर sin x का प्रथम सिद्धांत द्वारा sin x का अवकलन। ठीक है, ये मैथ के सवाल में भी आपको पूछेगा 5 मार्क्स का। 11 का अगर मैथ आप लोग का सिलेबस है तो मैथ में 5 मार्क्स का पूछेगा। और हम लोग को फिजिक्स में ये जानना है कि ये कैसे होता है, ये भी जानना जरूरी है। हम लोग पहले तो फॉर्मूला में अब जान गए हैं कि भाई हमको जरूरत होता है y का, तो हम इस फंक्शन को ही y मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारा y बराबर कौन है, sin x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, fx। तो fx बराबर भी क्या हो जाएगा, sin x हो गया। अब क्या चाहिए बताओ, fx प्लस h चाहिए। तो फिर क्या लिखोगे, साइन, जहां x है उस जगह पर बोलो लिखाएगा, जहां x है बस वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस h। ये बात पूरा समझ में आया, क्लियर है। अब आते हैं प्रथम सिद्धांत से, लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। तो हमारा प्रथम सिद्धांत में dy बाई dx बराबर क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन में है h। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सबका, ये टोटल वैल्यू जो भी है इसमें पुट किया जाएगा। बताइए क्या लिखें, डी y के जगह पे sin x बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 आगे sin x प्लस h माइनस sin x बाई। ठीक है, अब ध्यान देना इसके बाद क्या करने वाले, ये जो h है इसको क्या हम ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h लिखकर और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं sin x प्लस h माइनस sin x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ, लिख सकते हैं। अब आप अपना कॉपी में त्रिकोणमिति के फॉर्मूला वाला 12 वो जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो लिस्ट निकालिए और उसमें चेक कीजिए sin c माइनस sin d और बताइए क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos sin है ये फॉर्मूला। अब बता सकते हो c के जगह पे कौन है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसे ही उतरेगा, ये भी ऐसे ही उतरेगा। अब c के जगह बताइए कौन है, x प्लस h, और d के जगह पे x। हमें बस क्या करना है, ये एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे उतार देना है। तो बता सकते हो क्या लिखा है, 2 cos c के जगह पे x प्लस h प्लस d के जगह पे और बाई 2 हो जाएगा, फिर sin, फिर x प्लस h माइनस d के जगह पे x बाई 2।
कुछ कैंसिल हो रहा क्या? x से x कैंसिल हो गया। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसे कभी नहीं कटता है, तो पहले ही बता दिए हैं। ये है कोण के जगह पर और ये एक नंबर है, तो नंबर से कोण कभी नहीं कटता है, ये याद रहेगा। तो ये भूल कभी नहीं करना है, क्योंकि हम एक बार पिटा गए हैं अपने सर से, इसी को काट दिए। ठीक, तो तुम लोग को नहीं करना है ऐसा गलती। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस x और इस x को जोड़ दें, ये हो सकता है 2x + h हो जाए, तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू, देखो ये जब मान रख दोगे ना तो एकदम सावधानी से बनना, एक एक चीज सोच समझ के लिखना, नहीं तो गलती हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से सारे वैल्यू लिखना है। 1/h 2 लिख लेंगे, cos लिख लेंगे, और यहाँ क्या होगा x 2x प्लस x, यहाँ पे sin h/2 लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है, इंटू मीन्स गुना हुआ, और यहाँ बटा में है h। जब गुना होता है तो इस h से इस h का यूज सिर्फ किसी एक के पास हो सकता है, या तो cos को दे सकते हो या sin। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर हम कहें कि यहाँ 2 × 5 लिखा हुआ है और ब्रैकेट देकर यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो क्या 2 और 5 दोनों में गुना होगा? है किसी एक में ही तो गुना होगा, और प्लस रहता तब दोनों में गुना होगा, लेकिन यहाँ काफी का चिन्ह है गुना, तो इस 6 का यूज हम या तो 2 में कर सकते हैं या तो 5, यही 6 भाग में रहता है ऐसे, तो 1/6 का यूज किया हम कहाँ पे कर सकते हैं, या तो 2 के पास या 5 के पास, मतलब 2 के नीचे 6 लिख सकते हैं, नहीं तो 5 के नीचे। क्या इतना बात बुझा रहा है? तो अगर बुझा रहा है तो बता सकते हो हम इस h को कहाँ लिख सकते हैं, cos के नीचे या तो sin के नीचे। अब सवाल ये है कि किसके नीचे लिखने से फायदा होगा, sin के नीचे लिखने से फायदा होगा, सैंडविच थ्योरम पे आ जाएगा, क्योंकि सैंडविच थ्योरम sin पे लागू होता है और tan पे लागू होता है, बताए थे। तो हम sin के पास लिखेंगे, बाकी सब जैसे का तैसे उतरेगा, और बड़ा ब्रैकेट चाहो तो हटा सकते हो। तो लिमिट लिख ले रहे हैं, h टेंड्स टू 0 लिख ले रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट भूल जा रहे हैं, देख रही हो, देखो एक लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब इसके जगह पर 2 cos 2x + h इंटू, कुछ छूट रहा है, बताओ क्या छूट रहा है, यहाँ बाई 2। अच्छा एक और बात बता सकते हो, क्या हम यहाँ सेपरेट करके लिख सकते हैं 2 को, जैसे 2x के नीचे भी 2 लिख सकते हैं और प्लस h के नीचे भी 2 लिख सकते हैं। देखो 2x + h है, तो 2x के नीचे 2 लिख सकते हैं, h के नीचे भी 2 लिख सकते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि ये 2 कट जाएगा, और ऐसा हम लिख रहे हैं क्योंकि इसका लघुत्तम लेने पर फिर वही आएगा। बात समझ में आ गया? आइए इसके बाद sin h/2 है, तो sin h/2 लिखा गया, और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे h लिखा गया है, सैंडविच थ्योरम याद कीजिए क्या था, sin अगर x है तो नीचे क्या होना चाहिए x, और लिमिट होना चाहिए x टेंड्स टू 0। तो इसका वैल्यू कितना होता है, क्या इस पर ये है, नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है वहां पे 2। तो हम लोग भी थेटर हैं, यहाँ पर एक वो काम करते हैं, अपना से 2 लिख के और फिर गुना में 2 लिखते हैं, इससे क्या होगा 2 बेचारा कट जाएगा, लेकिन अगर ठीक से देखें तो है माइनस कट जाएगा। देखा सब कमाल, अगर ये लिख देंगे तो सैंडविच थ्योरम हो जाएगा, तो बेचारा 2 ऐसे ही रह जाएगा। बोलो ये बुझाया, लिखने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, हमारा काम भी हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये बुझाया, तो जब भी ऐसा
प्रॉब्लम हो तो इस तरह से मैच करा लेते हैं और साइड में कुछ लिख देते हैं करने के लिए जो भी चीज हो। तो फाइनली हम लोगों ने ये इतना दूर तक ये वाला चीज जो है ये हमारा किस चीज पे आ गया, सैंडविच पे आ गया। तो अब बताइए हम इसके आगे क्या लिखेंगे। एच का मान रखेंगे, अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 लिखा गया, कॉस हो गया, एक्स हो गया। अगर एच का मान 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0 ही हुआ। इसमें एच का मान रखोगे ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कौन सा थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। तो ये पूरा वैल्यू कितना बन गया, यहाँ पे जरा नीचे कौन है, ये एक नंबर है, तो इस 2 से 2 को काटा जा सकता है क्योंकि एक नंबर है, कौन नहीं है। तो फाइनल क्या बच गया, cos x। हमने आपको शुरू किया था किस चीज से, d sin x by dx से। देखिए तो हो गया ना कि cos x कैसे होगा, आया समझ में। ये जो 8 वो फॉर्मूला है, इस 8 के बाद 9वां नंबर में आप ये लिख लीजिए d√x रहेगा by dx, तो आपको 1/2 √x लिख लेना है। 10 नंबर में आप लिख लीजिएगा, अगर केवल dx by dx रहे तो उसके लिए 1 लिख लेना है। 11 नंबर, अगर सवाल में गुना दिया हो u भी के रूप में तो सीधे dy by dx लिख करके u dv by dx प्लस v du by dx कर लेना है। यानी पहले को छोड़कर दूसरा का करना है और प्लस में दूसरे को छोड़कर पहला का करना है। और 12 नंबर में कि अगर भाग दिया हो u बटा v के रूप में तो dy by dx जब निकालिएगा तो पहले 1/v² लिख लेना है, फिर ब्रैकेट v को छोड़कर u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस u को छोड़कर v का डिफरेंशिएशन करना है। इतना लिख लीजिए। इसको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। उतर गया, तेजी में कीजिए। हाँ, v du by dx। सब लोग अब एकदम ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूला अपने सामने रखिए एकदम। ये हो गया, हटाए ना, सब लोग का फॉर्मूला सामने। x के सापेक्ष अवकलन करें। पहला सवाल है y बराबर x⁴ माइनस sin x प्लस cos x इंटू tan x। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आपको लिखना है dy by dx, ये सवाल हो गया, dy by dx लिखना है। फिर आपको सब में ऐसे ही लिखते चले जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x का पावर 10 है तो लिखेंगे डी x का पावर 10 और नीचे क्या लिख देंगे dx। फिर माइनस साइन है तो लिखेंगे क्या चीज, d sin x by dx। हो गया। यहाँ देखिए गुना दिया हुआ है, तो गुना किस फॉर्मूला में है चेक कीजिए। फॉर्मूला नंबर 11 है। पहले u है और इसके बाद क्या है, तो बताओ u के जगह पे कौन है,
अभी की जगह पर अब फॉर्मूला को देख करके बताना है कि पहले क्या लिखा है। 11 नंबर फॉर्मूला में पहले cos x लिखा है क्योंकि फॉर्मूला में क्या है u। तो बोलो क्या लिखेंगे, फिर बोलो d इंटू 10x बाई dx, फिर क्या है प्लस, फिर बोलो 10x 3 cos x बाई dx। अपना फॉर्मूला एकदम ध्यान से देख करके इसको अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। बोलो फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया। अब देखो इस फॉर्मूला पर ये लड्डू वाला फॉर्मूला याद करो, ऊपर जितना हो क्या होता है 10, नीचे आ गया पावर कितना हो गया 9। ये नहीं कि नीचे dx लिख देना, ये सब संकेत था, ये इतना का आंसर हुआ मतलब अवकलन हुआ, समझ में आया। इसके बाद क्या है माइनस, फॉर्मूला चेक कीजिए, इसका फॉर्मूला चेक कीजिए क्या है cos है तो cos x लिख देना है, फिर प्लस इसका बताइए cos x का, बेवकूफो इसका फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें d लगा है नहीं लगा है, तो जिसमें नहीं लगा हो ऐसे ही उतारना है, बुझा गया। अब इसमें लगेगा, चेक करो इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर, तो यहाँ सेक स्क्वायर x लिख लेना है, फिर प्लस तो प्लस tan x, चेक करो तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन x लिख लेना है, और गुना जब करेंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर होगा 10x की पावर 9 माइनस cos x प्लस cos x इंटू सेक स्क्वायर x है ना, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा सर, सेक को अगर उल्टा करोगे तो 1 बाई cos होता है, तो सोचो cos x है और सेक स्क्वायर का 1 बाई cos स्क्वायर x कीजिएगा तो इस cos x का पावर कट जाएगा। अच्छा इसमें गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा tan x इंटू साइन x, प्लस माइनस गुना हो गया। अच्छा अब बोलो 1 बाई cos का मतलब क्या, तो 10x के पावर 9 माइनस cos x, फिर सेक लिख सकते हैं सेक x माइनस tan x इंटू साइन x आंसर। किसी को अगर इतना नहीं करने हैं तो ये भी लिख दोगे तो हो जाएगा, खाली कम से कम इतना करने आना चाहिए। बोलिए बन जाएगा ऐसा सवाल। तो आपको सूत्र देखकर ऐसे ही सवाल बनाना है, हम 5 गो सवाल इस टाइप का देंगे। चलो होमवर्क में आप लिख लीजिए tan x माइनस cot x x टू द पावर 9 माइनस 2x प्लस साइन x माइनस cos स्क्वायर x y बराबर साइन x इंटू लॉग x रूट x इंटू साइन x। फॉर्मूला है उसमें देख लेना, फॉर्मूला खाली अप्लाई कर देना। ये 5